नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। और आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट की। तो सॉल्ट के टाइप्स कैसे होते हैं, सॉल्ट के कितने टाइप्स होते हैं, किस बेसिस पर उनका क्या आता है कैटेगराइजेशन, तो वो उन चीजों पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे सॉल्ट के 6 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और एक और सॉल्ट है, ये है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको आराम से नोट करना। पहले मैं समझा देता हूं क्या है ये। प्रॉपर सॉल्ट या इसका दूसरा नाम है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल, जो कि यूजुअली कोई भी एक नॉर्मल एक एसिड जो किसी नॉर्मल बेस के साथ रिएक्ट करता है और वो बनाता है कोई सॉल्ट, तो उसको लोग बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट या फिर प्रॉपर सॉल्ट बोलते हैं ऐसे को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम HCl का एक नॉर्मल एक एसिड है, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं अगर NaOH के साथ, तो HCl और NaOH रिएक्ट करके क्या बनेंगे, NaCl। ठीक है, तो NaCl में एक और वाटर निकल जाएगा। तो ऐसे ही HCl की जगह H2SO4, HNO3 नॉर्मल एसिड जो होते हैं कॉमन एसिड, उनको हम यूज करेंगे। और NaOH की जगह MgOH ले सकते हैं, Na2O ले सकते हैं, ठीक है, CaOH ले सकते हैं, CH का होल ट्वाइस, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे कॉमन जो सॉल्ट, कॉमन बेस है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो बनके निकलेगा, जो सॉल्ट आएगा इनसे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सॉल्ट या फिर नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल कुछ लिखे हैं, जैसे NaCl, AgCl2, AgCl भी हो सकता है, MgCl2, MgSO4, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस। इसको हम लोग आप ये नोट कर सकते हो। फिर बात करते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, जिसमें दो अलग अलग सॉल्ट बेसिकली एग्जिस्ट करता हो और वो एक साथ कंबाइंड फॉर्म में हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप K2SO4 और Al2SO4 का होल रही है अलग अलग, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों अलग हैं, पर एक कंपाउंड है फिट करी, इसका नाम होता है एलम। कॉमन नेम है इसका, एलम होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। तो ये हमारे पास एक एलम का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या देख रहे हो आप, K2SO4 भी है और एक एल्यूमिनियम सल्फेट भी है। फर्दर आगे पहुंचते हैं हम लोग मोहर सॉल्ट पर। तो इसी का एक और एग्जांपल है एलम के अलावा मोहर सॉल्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, पर मैंने कॉमन एग्जांपल जो आपकी बुक्स में मिल जाएगा, या आपने कभी शायद गलती से सुना हो, अगर नहीं सुना हो तो आप ये याद रहेगा। तो मोहर सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, कहीं कहीं ये बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है NH4 का होल ट्वाइस Fe और SO4 का होल ट्वाइस। यहाँ पर 2 SO4 लिखे हुए हैं, इसलिए वो अलग फॉर्म में भी दिख सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग मिक्स सॉल्ट की। मिक्स सॉल्ट मतलब जिसमें दो से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, या दो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज हो। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, एक OCl-1 और एक Cl-1, ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हैं, यानी कि मिक्स सॉल्ट है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। आपको एसिड बेस्ड सॉल्ट में एक जो कॉमन सॉल्ट है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, जिसमें दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सोडियम भी और पोटेशियम भी, दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एसिड्स, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम सल्फेट। तो ये आपको दिख रहा है, ये मिक्स सॉल्ट है। अब बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं कॉमनली जिनका pH जो हो वो 7 से लेस होने की कोशिश करेगा। 7 से लेस, ज्यादा नहीं होगा पर थोड़ा सा कम होगा ही होगा, तभी वो एसिडिक सॉल्ट होगा। हाँ, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन जरूर होंगे कि सर एसिड का जो pH है वो तो 7 से कम होता ही होता है, और अगर 7 से ज्यादा है तो बेस हो गया, जिसका 7 हो वही सॉल्ट होगा क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। यस, पर कुछ सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है या बेसिक कैरेक्टर होता है, तो कभी कभी कोई सॉल्ट का pH 7 से थोड़ा बहुत कम हो सकता है, तो ऐसो को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एसिडिक सॉल्ट है। और अगर 7 से ज्यादा हुआ तो उनको हम क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट जिनका pH जो है pH स्केल पे 7 से कम आएगा उनको हम लोग बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। फॉर एग्जांपल वी हैव NaCO3, NaSO4, KSCO3, KSSO4। NaCO3 आपको देखा हुआ, पहचाना हुआ लग रहा होगा, ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सॉल्ट है। ऐसा ये भी होता है कि अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये H+ आयन देगा, अगर इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो H+ आयन देगा, तो क्योंकि एसिड के अंदर प्रॉपर्टी होती है H+ आयन देने की, तो ये भी देगा, लेकिन ये तो एक सॉल्ट है। तो ऐसे हमको सॉल्ट को बोलते हैं हम लोग एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक सॉल्ट।
बेसिक सॉल्ट जो कि बेसिकली इनका पीएच स्केल 7 से ज्यादा पीएच स्केल पे, उनको हम बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम साइनाइड, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट, ये भी एक कॉमन सॉल्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, पर ये डेकाहाइड्रेट के साथ होता है। जब Na2CO3.10H2 होता है तो हम वॉशिंग सोडा उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 सॉल्ट हो गए। एक मेन सॉल्ट जो कॉम्प्लेक्स आपको अलग दिख रहा है वो ये है। तो अगर आप चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहो तो पॉज करके इसको आराम से देख सकते हो। मैं रफ कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक आया बचा हुआ छठा पार्ट जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ये आपको क्लास 12th में मिलेगा फॉर द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस नाम से मिलेगा आपको, और इसके बारे में पूरा चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को मैं वापस से यहां समझाता हूं, इसलिए मैंने सारा रख किया कि ये क्या है, एक एंटिटी है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी। और एंटिटी के अंदर कुछ चीजें होती हैं। एंटिटी के अंदर एक होगा मेटल, जिसको हम एम सुब बोल रहे हैं, और ये मेटल जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक से बिलोंग करता होगा, डी ब्लॉक मेटल होगा। ठीक है, क्यों होता है डी ब्लॉक, ये जो एलिमेंट होते हैं, ये आपने डी फॉर पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, ये डी फॉर डिफिकल्ट और डिफ्यूज, ये इसलिए होते हैं क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिशन मतलब वेरिएशन रखना, तो ये अपनी प्रॉपर्टी में वेरिएशन रखते हैं, और उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी है वैलेंसी। तो इनकी डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं। तो ये जो भी एटम यहां पर आना चाहिए उसकी 2 वैलेंसी होनी चाहिए, 2 अलग अलग वैलेंसी, 2 नहीं, 2 अलग अलग वैलेंसी होनी चाहिए, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, आपने टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर जो यूज होते हैं 2 बॉन्ड यूज होते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और एक कोवेलेंट बॉन्ड यूज होता है। जो यूज होंगे कोऑर्डिनेट और आयोनिक बॉन्ड, यहाँ पर 2 तरह के बॉन्ड यूज होंगे। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्यों यूज होंगे और कैसे यूज होंगे देखेंगे। तो पहले हमें 2 वैलेंसी रखनी चाहिए, इस चक्कर में यहाँ पर 2 एटम्स होंगे, और इन एटम से जो कोऑर्डिनेट बॉन्डेड से अटैच होंगे वो इसी एंटिटी के अंदर रखे जाएंगे, किसी अलग अलग ब्रैकेट में। हो सकता है 3-4 ब्रैकेट लगे, मतलब 3-4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, जो हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 6 होते हैं वैसे, अलग अलग अगर चाहे तो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इनको हम लोग जो बोलते हैं, जितने भी आएंगे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं, किससे, सेंट्रल, इसका नाम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो इस सेंट्रल मेटल एटम से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं उनको बोलते हैं लिगेंड्स। ठीक है, कैसे होते हैं, अटैच विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब इसकी ये वैलेंसी जो होगी, कौन सी वैलेंसी यूटिलाइज होगी यहाँ पर, बाई सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, ये कैसे क्या होता है, ये आप फर्दर क्लास 12th वाले जान जाओगे, और अगर जो क्लास 10th वाले देख रहे हैं वो हम बाद में जानेंगे कैसे सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी हमारी जो है, ये इससे हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिगेंड्स अटैच्ड हो गए। अब बचता है काउंटर आयन। तो यहां पर अगर इस एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव हुआ तो हम जानते हैं पॉजिटिव पहले रखा जाता है नेगेटिव बाद में। तो अगर एंटिटी पॉजिटिव है तो यहां पर एक आयन होगा, वो आयन होगा, उसको बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन। क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। ठीक है, अब काउंटर आयन इसको बोला क्यों, यहां पर भी हो सकता था, लेकिन एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव है तो जो बगल में जो भी, चाहे इधर हो या इधर, तो वो उसको बोलेंगे हम काउंटर आयन। अब क्योंकि एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव होगा, इसके बाद काउंटर आयन नेगेटिव होगा। हो सकता है एंटिटी के ऊपर चार्ज ही ना हो, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है दोनों तरफ एंटिटी हो, पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है, जो भी हो। पर फिलहाल अगर वो एंटिटी नहीं है और दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, उसको हम आयन के रूप में बोलेंगे, और वो क्या है, काउंटर आयन। So here we have an example like K4FeCN6, यहाँ पर एग्जाम्पल है सेम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसा मैंने उधर की तरफ बताया कि नेगेटिव साइड होगा, एक और बताया था कि अगर एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव चार्ज हुआ तो काउंटर आयन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ये जो है वो काउंटर आयन है। क्या है,
काउंटर आयन। Fe डी ब्लॉक एलिमेंट से ही बिलोंग करता है, देख लो आप, डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। इसकी 2 वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी होती है बेसिकली। तो यहाँ पर एक वैलेंसी जो है वो काउंटर आयन जो +2 वैलेंसी यहाँ इसको सेटिस्फाई करवा रहा है, और बाकी 6 वैलेंसी जो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू साइनाइड आयन से कंबाइन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं बहुत सारे से। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, काउंटर आयन और एक एंटिटी। एंटिटी के अंदर हमारे सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड्स होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाता है और अपनी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करता है एंटिटी के बाहर प्रेजेंट जो भी उसके ऊपर चार्ज आ रहा है उससे। ठीक है, तो उसकी वजह से उसके पास चार्ज आता है। चलिए देख लेते हैं, Cn के ऊपर हम मानते हैं कि -1 चार्ज होता है। तो अगर Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है -1, तो 6 Cn का चार्ज कितना हो गया -6, टोटल -6 हुआ ना। अब अगर पोटेशियम आयरन का यहाँ पर +2 जैसा कि मैंने बताया, तो टोटल एंटिटी के ऊपर चार्ज कितना आ गया -4, और पोटेशियम के पास कितने होते हैं +1, तो 4 पोटेशियम कितना हो जाएगा +4, यानी कि आपका पोटेशियम फेरोज का फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं, और भी चीज डिस्कस करेंगे, पर आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय।